जो मिसिंग थे अब से थोड़ी देर पहले, उनमें से 6 की शहादत उन्होंने कंफर्म कर दी है। जो हजरात की तस्लीम पाकिस्तान में होनी है, उनकी डेड बॉडीज को मूव करने के लिए जो प्रोसेस है वो कल सुबह शुरू हो जाएंगे। न्यूजीलैंड दहशतगर्दी, 6 पाकिस्तानी शहीद, दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। शुहदा में सैयद अरीब, महबूब हारून, नईम रशीद, तलहा नईम और जहांदाद अली शामिल। 3 हमवतन लापता, 1 जख्मी हस्पताल में जेर इलाज। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। क्राइस्ट चर्च में 300 पाकिस्तानी रिहाइश पजीर, मुतासरा लवाहिकीन के शाना बशाना खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी का इजहार यकजहती, भारत से कशीदगी में कमी आई, इलेक्शन होने तक मोदी से होशियार रहना होगा, वजीर खारजा की मीडिया टॉक। न्यूजीलैंड दहशतगर्दी में 50 अफराद जाँ बहक, 74 लापता। सिफारती जराये की तस्दीक, शनाख्त का अमल पोस्टमार्टम के बाद शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान की कम्युनिटी से भी मदद ली जाएगी। कोई डर ना खौफ, सिर्फ दूसरों को बचाने का जुनून। दहशतगर्द को पकड़ने की कोशिश में जान देने वाला पाकिस्तानी हीरो करार। आलमी मीडिया नईम राशिद की बहादुरी का मोतरफ। एबटाबाद का रिहायशी बेटे समेत जान बहक। क्राइस्ट चर्च में दहशतगर्दी, मस्जिद में फायरिंग करने वाला सफाक मुलजिम टैरेंट अदालत में पेश। 5 अप्रैल तक रिमांड पर पुलिस के हवाले। कत्ल के इल्जामात आयद, दीगर दफात बाद में लगेंगी। कोई शर्मिंदगी ना घबराहट, चेहरे पर मुस्कुराहट। 50 मुसलमानों के खून से हाथ रंगने वाले दहशतगर्द का अदालत में पेशी के वक्त भी बेहिसी का मुजाहिरा। हाथ से सफेद फार्म अफराद की बर्तरी का निशान बनाता रहा। हमले के फौरी बाद पुलिस एक्शन में आई। 36 मिनट में हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरीन को बड़ा माली पैकेज देंगे। न्यूजीलैंड की वजीर आजम का असलहा कवानीन तब्दील करने का भी ऐलान। स्याह लिबास और दुपट्टा ओढ़कर मुसलमान खवातीन से इजहार ताज़ियत। दहशतगर्दी से मुतासरा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का गुस्सा। नौजवान ने ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर को अंडा मार दिया। सेनेटर का जवाबी हमला, थप्पड़ और लाते बरसाती। दुनिया भर में क्राइस्ट चर्च हमले के मुतासरीन से इजहार यकजहती। फ्रांस में आईफल टावर की बत्तियां गुल, लंदन के हाइड पार्क में शमे रोशन। कनाडा, फिनलैंड और दीगर ममालिक में मोहब्बत का इजहार। न्यूजीलैंड की मसाजिद में दहशतगर्दी, पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम के लिए मगरबी ममालिक सख्त इक़दामात उठाएं, करारदाद का मतन। शरअंगेजी की कोशिश पर फिर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने कंट्रोल लाइन के रक चक्री सेक्टर में भारतीय ड्रोन मार गिराया। दुश्मन का जासूस क्वाडकॉप्टर 150 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में था। DGISPR का ट्वीट। मोदी सरकार का अदब पर भी वार। पाकिस्तानी अदीबों को 18 मार्च से दिल्ली में होने वाली आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत से रोक दिया। सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात, महकमा दाखिला ने JIT को नवाज शरीफ से जेल में पूछगछ की इजाजत दे दी। तहकीकाती कमेटी ने शहबाज शरीफ को भी पीर को तलब कर लिया। आशियाना हाउसिंग और रमजान शुगर मिल रेफरेंसेस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। एडमन जज की छुट्टी के बाइस समाअत 27 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत नवाज शरीफ की सेहत के मामले को संजीदगी से ले। बड़े भाई को कुछ हुआ तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे, झूठे मुकदमात में फंसाया गया। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू।
منی لانڈرنگ کیس آصف علی زرداری کی پیشی سے پہلے مزید پکڑ دھکڑ. سیکرٹری کے ٹی اے نجم زمان اور پروجیکٹ ڈائریکٹر حسن میمن کراچی سے گرفتار. کل اسلام آباد منتقل کیا جائے گا. میگا منی لانڈرنگ کیس کی کراچی سے راولپنڈی منتقلی کا فیصلہ چیلنج. غیر قانونی احکامات کالعدم قرار دیے جائیں. زرداری اور فریال تالپور کی سندھ ہائی کورٹ میں درخواستیں. حفاظتی ضمانت کے لیے بھی اپیلیں دائر. بچہ بچ کر کھیلے گا تو بچے گا ورنہ سیاست میں مارا جائے گا. دوستوں کے کہنے پر بلاول کو معاف کر دیا. ڈاکو آج ضمانتیں کرانے کے لیے مارے پھر رہے ہیں. شیخ رشید پھر مخالفین پر برس پڑے. جے یو آئی کا اسلام آباد میں حکومت مخالف مجوزات دھرنے کا پلان مؤخر. صرف ہم خیال دوستوں سے مشاورت ہوئی. اپریل میں احتجاج کا ارادہ نہیں. فضل الرحمان کی وضاحت. ایم ایم اے میں اختلافات کی بھی تردید. پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مشال قتل کیس کا فیصلہ مؤخر کر دیا. اب 21 مارچ کو سنایا جائے گا. 4 ملزمان کی سخت سیکیورٹی میں پیشی. گھریلو جھگڑے نے ایک اور گھر اجاڑ دیا. چنیوٹ میں افسوسناک واقعہ. محنت کش نے 3 بچوں اور بیوی کو قتل کر کے خود کو بھی گولی مار لی. پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. پی ایس ایل ٹرافی کی نیشنل اسٹیڈیم میں تقریب رونمائی. ایونٹ میں دلچسپ کھیل دیکھنے کو ملا. ہر میچ میں بھرپور مقابلہ ہوا. فائنل میں بھی عمدہ پرفارمنس دکھائیں گے. پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کپتانوں کی پریس کانفرنس. گورنر ہاؤس کراچی میں استقبالیہ. سابق اسپینش فٹ بالر کارلس پیول کراچی پہنچ گئے. سخت سیکیورٹی میں ہوٹل آمد. بریانی سے تواضع. مہمان کھلاڑی کل پی ایس ایل کا فائنل دیکھیں گے. گو لوٹ لو کی جانب سے انعامات کی بارش. کھیلیں اور جیتیں. گزشتہ روز آفتاب احمد بھٹی انعام کے حقدار ٹھہرے. مجموعی طور پر حافظ عبید 10,000 پوائنٹ کے ساتھ سر فہرست. السلام علیکم. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. میں ہوں جویریہ زید. اور میں ہوں متراز. ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی. خبریں تفصیل کے ساتھ بلیٹن کا حصہ ہوں گی ایک بریک کے بعد. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کرائسٹ چرچ دہشت گردی میں 6 پاکستانیوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی. 3 لاپتہ کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی، جبکہ نیوزی لینڈ حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ بھی کر لیا ہے. اس واقعے میں جاں بحق افراد کی تعداد 50 ہو گئی ہے، جبکہ لاپتہ کی فہرست 74 ہے. اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں ایک کرائسس مینجمنٹ سیل بنا دیا گیا ہے. کرائسٹ چرچ میں دہشت گردی کا یہ واقعہ، جس میں دفتر خارجہ کی جانب سے کنفرم کیا جا رہا ہے کہ ان واقعات میں 6 پاکستانی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 3 لاپتہ کی شناخت نہیں ہو سکی ہے. نیوزی لینڈ حکومت نے پاکستانی ہائی کمیشن سے رابطہ بھی کر لیا ہے اس سلسلے میں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اوور آل سچویشن ہے اس میں پتہ چل رہا ہے کہ 74 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 50 شہید ہوئے ہیں. نیوزی لینڈ دہشت گردی کے واقعے میں 6 پاکستانیوں کی شہادت کی تصدیق ہو گئی. ڈپٹی ہائی کمشنر معظم علی نے بتایا کہ ان واقعات میں 9 افراد زخمی ہوئے تھے. 3 کی ابھی تصدیق نہیں ہو سکی. جاں بحق ہونے والوں میں سہیل شاہد، سید جہانداد علی، سید عریب احمد، محبوب ہارون، نعیم راشد اور ان کے بیٹے طلحہ نعیم بھی شامل ہیں. نیوزی لینڈ اتھارٹیز نے آفیشلی ہمیں جو ہے سرکاری ذرائع سے یہ اطلاع دی ہے کہ 1 پاکستانی زخمی ہے جو کہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں ہے. 9 جو مسنگ تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے، ان میں سے 6 کی شہادت انہوں نے کنفرم کر دی ہے. ان لوگوں کے نام ہیں نعیم راشد صاحب، ان کے صاحبزادے طلحہ نعیم صاحب، سہیل شاہد صاحب، سید جہانداد علی صاحب، سید عریب احمد صاحب اور محمود ہارون صاحب. اب 3 لوگ ہمارے بچے ہیں جو مسنگ کی لسٹ میں ہیں. یہ 3 ہیں، یہ ذیشان رضا صاحب اور ان کے
वालिदैन ये भी शहीद हुए। तलहा नईम और उनके वालिद साहब नईम राशिद साहब की तस्लीम यही होगी, उसके सारे बंदोबस्त मुकम्मल कर लिए हैं हमने यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलके और जो इस्लामिक एसोसिएशन है क्राइसिस की उनके साथ मिलकर। जो हजरात की तस्लीम पाकिस्तान में होनी है उनकी डेड बॉडीज को मूव करने के लिए जो प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे कागजात हैं, सर्टिफिकेट्स बनने हैं, वो कल सुबह शुरू हो जाएंगे। कल इतवार का दिन है, कल शाम तक ये बॉडीज हमारे हवाले हो जाएंगी। इतवार की शाम तक नहीं हुई तो मंडी की सुबह तो हो ही जाएंगी। डेप्यूटी हाई कमिश्नर का कहना था कि 3 लापता पाकिस्तानियों की शनाख्त अभी तक जारी है। एक जख्मी के सीने में 2 गोलियां लगी थीं, एक गोली निकाल ली गई, उन्हें आईसीयू में रखा गया है। उन्होंने बताया जांबहक नईम तलहा का ताल्लुक एबटाबाद से है, लेकिन उनकी तदफीन न्यूजीलैंड में होगी। वो अपने साहबजादे को यहाँ मिलने आए हुए थे, तो ये बुजुर्ग जो है इनको 2 गोलियां सीने में लगी हैं। एक निकाल ली गई थी और एक अभी दोपहर तक थी, उसको दोबारा ऑपरेट करके निकालना था, इसलिए वो आईसीयू में ही थे। उनके साहबजादे यहाँ हैं, हमारे साथ हैं, हम जो उनको सपोर्ट दे सकते हैं दे रहे हैं, उनके साथ रास्ते में हैं, सारा दिन उनके साथ ही गुजारा। वो अभी आईसीयू में हैं। हम सब आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए दुआ करें। डेप्यूटी हाई कमिश्नर ने बताया कि दहशतगर्दी के वाक़े में 50 अफराद की शहादत की तस्दीक हुई, 74 जख्मियों की फहरिस्त जारी की गई है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने बताया न्यूजीलैंड हुकाम ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता किया है। पोस्टमार्टम के बाद लाशों की शनाख्त का अमल शुरू होगा, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मदद ली जाएगी। 6 लोगों की शहादतें कंफर्म है और 3 जो हैं उनकी कॉन्फर्मेशन नहीं हुई। एक फैमिली है जिन्होंने राब्ता किया है, वो जाना चाहते हैं न्यूजीलैंड, उनके वीजे को हम प्रोसेस करवाने का कोशिश कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वजारत खारजा में एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम कर दिया गया। 4 रुकनी सेल में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी शामिल हैं। तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने बताया कि सेल जख्मियों और जांबहक अफराद के मामलात देख रहा है और मुतासरा खानदान न्यूजीलैंड हुकाम से राब्ते में है। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की मस्जिद में नमाज जुमा के वक्त मुसल्लह शख्स की फायरिंग की जद में आकर कराची का रहायशी अरीब अहमद भी शहीद हो गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अरीब अहमद की शहादत की तस्दीक कर दी है। ये खबर सुनकर कराची में अरीब के अहले खाना पर क़यामत टूट पड़ी है। वहाँ पर क्या इस वक्त सूरत हाल है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा सना फातिमा से। सना, यकीनन ये अफसोसनाक खबर है और उनके लिए तकलीफ का वक्त है, क्या कहना है उनके अहले खाना का? जी बिल्कुल, कल न्यूजीलैंड में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में मस्जिद में नमाजियों पर फायरिंग की गई थी, जिसके नतीजे में उनमें कई पाकिस्तानी जो थे वो भी लापता हो गए थे। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया का रिहायशी अरीब भी, उसके घर वाले भी कल से उससे राब्ते की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह उससे राब्ता हो जाए, लेकिन मुसलसल उसके लापता होने की इत्तला सामने आ रही थी। लेकिन आज वो खबर आ गई है, वो अफसोसनाक खबर जो उसके घर वाले नहीं चाहते थे आए, कोई नहीं चाहता था कि वो खबर आए, लेकिन दफ्तर खारजा ने अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि अरीब इस दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हो चुका है। ये खबर उन पर क़यामत की तरह टूटी है, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता बेटा था। 1.5 साल कबल वो न्यूजीलैंड मुलाजमत के सिलसिले में गया था, अपना मुस्तकबिल बनाने गया था, घर वालों का मुस्तकबिल बनाने गया था, लेकिन उसकी मौत ने उसको आ लिया। दहशतगर्दी के वाक़े में वो शहीद हो गया। उसके घर वाले इस वक्त इंतहाई कर्ब की आलम में हैं, वो बिल्कुल भी मीडिया से बात करने की पोजीशन में नहीं है। शदीद रंज के उनके आना भी हुकाम ने तस्दीक कर दी है। सना फातिमा, शुक्रिया आपका। और दहशतगर्दी के इन्हीं वाक़यात में हाफिज़ाबाद के रिहायशी मोहम्मद अमीन भी ज़ख्मी हुए। अहले खाना ने बताया है कि वो गुज़श्ता माह अपने बेटे से मिलने न्यूजीलैंड गए थे। उन्होंने साथ साथ ये शिकवा भी किया कि हुकूमत की जानिब से अभी तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। मोहम्मद अमीन अपने बेटे के साथ न्यूजीलैंड में रह रहे हैं। वो 1 साल से रह रहे हैं, तो आते जाते रहते हैं। पिछले महीने की फरवरी की 17 रात को उनकी फ़्लाइट थी, तो वो अपने बेटे के पास गए थे, तो जुमे की नमाज़ पढ़ने दोनों बाप बेटा जा रहे थे, तो दहशतगर्दों ने उनको गोलियां मार के ज़ख्मी कर दिया है। किसी ने साढ़े हुकूमत लोग, किसी नुमाइंदे ने, किसी ने साढ़े कोई रब्ता नहीं किया, ना कोई पता करने आया, ना किसी ने आके पूछा है। तो मेरी हुकूमत से मेरी सबसे अपील है कि वो मेरे भाई की वहाँ पे देखभाल के लिए रिक्वेस्ट करें। और अभी आपको अहम खबर दें, शहदा के अहले खाना को न्यूजीलैंड के वीज़े के लिए सहूलियात मुहैया करने का ऐलान सामने आया है।
मुतासरा खानदान न्यूजीलैंड के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक एक वेबसाइट भी मुतारिफ कराई गई है जिसके जरिए दरख्वास्त भेजी जाएगी। www.immigration.government.nz के नाम से यह वेबसाइट है जिस पर दरख्वास्त भेजी जा सकती है। तर्जुमान के मुताबिक मुतासरीन दरख्वास्त का नंबर न्यूजीलैंड के एजाजी काउंसिल जनरल को ईमेल करेंगे। इसी पे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा मजीद क्या सहूलियात मिलेंगी इन्हें? जी, दफ्तर खारजा की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसका मकसद ये है कि न्यूजीलैंड में दहशतगर्द हमले के जो मुतासरा खानदान हैं, उनके जो करीबी लवाहिकीन हैं, उनको जल्द अज जल्द वहाँ पर पहुँचाया जाए और इस हवाले से वीज़े की सहूलियात फराहम करने का एक बाकायदा एहतमाम किया गया है। उसमें वेबसाइट बताई गई है न्यूजीलैंड में जो वीज़ा अप्लाई करने के हवाले से, और उसमें कहा गया है कि इसमें वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो पाकिस्तान में ऑनरेरी काउंसिल जनरल हैं उनको उनका जो मुतलका ईमेल है वहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट की जो स्कैन कॉपी है इसके साथ भिजवाया जाए ताकि वो जल्द अज जल्द वहाँ पर पहुँच सकें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन ने जो मुतासरा खानदान है उन तमाम खानदान से राब्ता कर लिया है और तमाम मुमकिन सहूलियात इनको फराहम की जाएंगी। जी ठीक है अदील, ये भी बताइएगा, एक और खबर सामने आ रही है कि तर्जुमान दफ्तर खारिजा कह रहे हैं कि नईम राशिद और उनके बेटे तलहा जिनकी इस वाक़े में शहादत हुई है उनकी तदफीन न्यूजीलैंड में होगी। इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? हाँ जी, इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जो नईम राशिद है और तलहा उनको क्राइस्ट चर्च में ही दफन किया जाएगा और चूंकि उनके खानदान की जो कंसेंट है वो ली गई है और जो बाकी 4 अफराद हैं उनके खानदान से भी जो है वो राब्ता कर लिया गया है। उनकी जो मैयतें हैं वो पाकिस्तान लाने के हवाले से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि नईम राशिद के हवाले से तदफीन के इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और तदफीन के इंतजामात में मुस्लिम और पाकिस्तानी एसोसिएशन और जो वहाँ की कम्युनिटी है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के साथ मुकम्मल मुआवनत कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अदील वड़ाई, आपने आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हुकूमत न्यूजीलैंड के हुकाम से मुसलसल राब्ते में है। बदकिस्मती से यूरोप में इस्लामोफोबिया दिखाई दे रहा है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाक भारत कशीदगी में कमी ज़रूर आई है लेकिन मई तक हमें चौकन्ना रहना होगा। देखिए कि यूरोप के अंदर एक इस्लामोफोबिया दिखाई दे रहा है और वहाँ क्योंकि बहुत से जो क्राइसिस एरियाज़ हैं वहाँ के लोग माइग्रेट करके गए हुए हैं तो इमिग्रेशन और माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। कशीदगी में तो कमी आई है, हम जंग नहीं, हमें अमन की तरफ आगे बढ़ना है। 19 मई तक मोदी सरकार से कुछ बैद नहीं कि वो क्या कर सकते हैं, यानी कि हमें चौकस रहना होगा, हमें अपनी एयर स्पेस की हिफाजत करनी होगी। कश्मीर का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, उस पर कड़ी निगाह रखनी होगी। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मसाजिद में दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग देते हुए असलहा क़वानीन तब्दील करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने कहा है कि मुतासर अफराद को बड़ा माली पैकेज दिया जाएगा। उन्होंने दुपट्टा ओढ़कर मुस्लिम कम्युनिटी से मुलाकात भी की। न्यूजीलैंड में मुसलमानों के खिलाफ दहशतगर्दी। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इत्तला के 36 मिनट बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। The guns that were used in this case appear to have been modified, and that's a challenge that we will look to address in changing our laws. वज़ीर आज़म ने कहा हमलावर पुलिस की तहवील में है। मुतासरा कम्युनिटी की हर मुमकिन मदद की जा रही है। मुतासरीन को बड़ा माली पैकेज दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने मुस्लिम कम्युनिटी के एक वफ़द से मुलाकात की जिस दौरान उन्होंने इजहार यकजहती के लिए दुपट्टा भी ओढ़ रखा था। उन्होंने ताउन करने पर मुसलमान रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सारा न्यूजीलैंड मुतासरीन के गम में बराबर का शरीक है। ना कोई अफसोस ना ही कोई मलाल। क्राइस्ट चर्च हमला केस में गिरफ्तार दहशतगर्द को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने 5 अप्रैल तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पेशी के दौरान दहशतगर्द हाथ से सफेद फार्म अफराद की बर्तरी का निशान बनाता रहा। हिरासत में लिए गए 3 अफराद के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद भी मिला है।
کرائسٹ چرچ میں 28 سالہ دہشت گرد کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے ملزم کو 5 اپریل تک ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ دہشت گرد پر قتل کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ حملہ آور پر مزید الزامات مزید تحقیقات کے بعد لگائے جائیں گے۔ مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا دہشت گرد عدالت میں پیشی کے وقت بھی بے حسی کا مظاہرہ کرتا رہا، مسکراتے ہوئے ہاتھ سے سفید فام افراد کی برتری کا نشان بناتا رہا۔ نیوزی لینڈ میں پولیس کا گشت بڑھا دیا گیا، مساجد کی سیکیورٹی بھی سخت کر دی گئی۔ پولیس کمشنر کے مطابق خاتون سمیت 3 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کے قبضے سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ملا ہے۔ پولیس نے ابھی تک جاں بحق افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی۔ بنگلہ دیش، بھارت اور انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ ان کے شہری بھی حملے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں ہونے والے دہشت گرد حملے میں لوگوں کی جان بچاتے ہوئے شہید ہونے والے پاکستانی نعیم راشد کو بین الاقوامی میڈیا نے ہیرو قرار دیا ہے۔ چہرے پر ڈر تھا، نہ موت کا خوف، جنون تھا تو صرف دوسروں کو بچانے کا۔ نیوزی لینڈ میں مساجد پر دہشت گرد حملے میں دوسروں کی جان بچاتے ہوئے ایبٹ آباد کے شہری نعیم راشد نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ لازوال قربانی پر بین الاقوامی میڈیا بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا، نعیم راشد کو ہیرو قرار دے دیا۔ نعیم کے ایک عزیز نے بتایا وہ بہت ہی نفیس انسان تھے، وہ نیوزی لینڈ میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ بڑے ایک پرامن آدمی، بڑے ایجوکیٹڈ اور یہ کہ جی کے اپنے بالکل وہاں پر وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے۔ نعیم راشد کے بھائی ڈاکٹر خورشید نے ہائی کمیشن سے درخواست کی ہے کہ تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ ہائی کمیشن میں 1-2 دفعہ فون کیا ہے کہ خاص ایکسٹرا انفارمیشن تو نہیں ملی، لیکن میری یہ ضرور ریکویسٹ ہوگی ہائی کمیشن کو کہ بھائی ہمیں وہ کانٹیکٹ کر کے بتائیں، ہمیں کوئی تھوڑا سا تو ایک مورلی بھی سپورٹ کریں اور کہ ادھر جا کے پتہ کریں کہ ابھی تک ہمیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ اتنا مشکل ہے ہماری فیملی کے لیے، سب کے لیے اتنا مشکل ہے۔ نعیم راشد اپنے بیٹے کے ہمراہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد گئے تھے۔ دوران فائرنگ حملہ آور کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی ہوئے، جو اسپتال پہنچ کر دم توڑ گئے۔ حملے میں بیٹا بھی جان سے گیا۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.